हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर या फिर कमोडिटीज़ के ऊपर। तो शुरुआत कर लेते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है 14th ऑफ जून 2023 को, यानी कि वेडनेसडे को। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है। 2-3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा आ रहे हैं जो कि हमेशा ही यहाँ पर इम्पैक्ट बहुत बढ़िया डालते हैं। तो जो डाटा आ रहा है यहाँ पर, सबसे पहला जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है 2 AM पर, और वो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आ रहा है और एपीआई का डाटा है ये, एपीआई वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक्स का। तो पिछली बार जो ये डाटा था वो था -1.710 मिलियन, और इस बार ये -1.291 मिलियन होने की उम्मीद है, और इसका मतलब है कि ये बढ़ने की उम्मीद है। और अगर ये इससे और ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल दोनों के दोनों ही नीचे की ओर को यहाँ पर गिरेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री अगर स्टॉक यहाँ पर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि क्रूड ऑयल जो है उसकी डिमांड घट गई है। लेकिन अगर ये इससे यहाँ पर ये और ज़्यादा यहाँ पर घटता है तो उसकी वजह से यहाँ पर ये बढ़ने की उम्मीद है तो ये घटेगा। लेकिन अगर ये घटता है, इससे और ज़्यादा नीचे ही जाता है, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल ऊपर की ओर को जाएगा और यूएस ऑयल भी ऊपर की ओर को ही मूव करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 11:30 AM पर आ रहा है, और जीबीपी यूएसडी के ऊपर ये डाटा आ रहा है और उनकी जीडीपी का डाटा है। तो जीडीपी जो है -0.3 से यहाँ पे ग्रो करके 0.6 होने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है तो जीबीपी यूएसडी ऊपर की ओर को जाएगा, अगर ये इससे कम आता है तो जीबीपी यूएसडी भी नीचे की ओर को जाएगा। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो अगेन 11:30 पर ही आ रहा है और जीबीपी यूएसडी का ही डाटा आ रहा है, तो यहाँ पर मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो जो डाटा आ रहा है वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। तो 0.7 ही पिछली बार था और -0.1 यहाँ पे घटने की उम्मीद है। तो इन दोनों डाटा के ऊपर नज़र रखिए और थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, और उसके बाद जिस तरफ को मूव करता है उस तरफ को आप ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 12 PM पर आ रहा है और वो इंडिया का डाटा है। और अगर आप इंडियन स्टॉक्स में अगर ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो 12 बजे आपको मूव देखने को मिल सकता है। 12 बजे आप इन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। WPI फूड प्रोडक्शन का ये डाटा है, और साथ ही यहाँ पर और भी काफ़ी सारा डाटा आना है जो कि इंडिया से रिलेटेड है, तो आप 12 बजे ज़रूर नज़र रखिए इसके ऊपर। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है उसको जाने से पहले, अगर आपने एक्सनेस पर अभी भी अकाउंट ओपन नहीं करा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर लिंक है, उस पर क्लिक कर लीजिए। सबसे पहला लिंक ही आपको मिल जाएगा, और अपना जल्दी से फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए एक्सनेस पर। मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए भी इसी को रेकमेंड करता हूँ। कैसे मनी ऐड करते हैं, विड्रॉ कैसे करते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपन करते हैं, वो सारी सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन है उसमें भी मिल जाएंगी, और साथ ही आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगी। तो एक्सनेस पर जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टाइम है, इन टाइम्स पर बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने को मिलता है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग करेंसी पेयर्स हैं, तो और साथ ही कमोडिटीज़ भी है, तो उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो 1:30 पर आ रहा है, और ये डाटा भी इम्पोर्टेंट डाटा है। आईईए का मंथली रिपोर्ट है ये। अब आईईए मंथली रिपोर्ट में वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि अभी आने वाला जो समय है उसमें शॉर्ट पीरियड टू यहाँ पर मिडिल टाइम पीरियड जो है वो क्या रहने वाला है। उसमें क्रूड ऑयल की डिमांड कैसे रहने वाली है, नेचुरल गैस की डिमांड कैसे रहने वाली है, सप्लाई कैसे रहने वाली है, उनकी प्राइसेस क्या रहने वाले हैं। तो ये रिपोर्ट आईईए की होती है, और ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, खासकर क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल और नेचुरल गैस, इनके ऊपर जो है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव डालती है। इसलिए आपने अगर अकाउंट ओपन नहीं करा है अभी, जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 2:30 पर, और
जो ये डाटा है वो है यूरोप का डाटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो EUR USD के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा है। तो अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन -4.1 से 1 हो जाती है, 1 यहाँ पर हो जाती है, तो ये और ज़्यादा, अगर इससे ऊपर भी जाता है तो EUR USD भी ऊपर की ओर हो जाएगा, जबकि अगर इससे नीचे जाता है तो EUR USD भी नीचे की ओर को गिरेगा। इसके अलावा और भी ज़्यादा यहाँ पर डाटा आ रहा है, काफ़ी सारा डाटा यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट डाटा है। 6 PM पर यूनाइटेड स्टेट्स का PPI का डाटा आ रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। 0.2 पिछली बार था, -0.1 होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। और यहाँ पर अगर ये घटता है तो यहाँ पर जो DXY है वो भी नीचे की ओर को जाएगा, और अगर ये बढ़ता है तो DXY भी ऊपर की ओर को जाएगा, क्योंकि EUR USD उसके जस्ट अपोजिट ऊपर की ओर को और नीचे की ओर को जाएगा। GBP USD भी, ये अगर DXY ऊपर हो जाता है तो ये दोनों हमेशा नीचे को आते हैं, और वाइस वर्सा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 8 PM पर, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा है, यूनाइटेड स्टेट्स की क्रूड ऑयल इन्वेंट्री -0.451 मिलियन बैरल यहाँ पर था, और ये 1.482 मिलियन बैरल होने की उम्मीद है। मीन्स अगेन यहाँ पर जैसे कि 2 बजे के लिए मैंने सबसे पहला डाटा बताया था API का, उसमें भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, यहाँ पर भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। असलियत में तो पता लगेगा कल ही कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो एस्टिमेशन है वो बढ़ने का है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 11:30 पर आ रहा है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का FOMC का मीटिंग ही थी, और उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लिया है, फेड इंटरेस्ट रेट। और इसमें 5.25 ये पिछली बार था, इस बार ये 5.25 रखने की यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये जो डाटा आ रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसलिए आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। DXY में आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ये इससे ऊपर बढ़ गया, 5.25 से यहाँ पर बढ़ाया गया, तो DXY भी ऊपर की ओर को जाएगा, और अगर ये इससे घटाया गया तो DXY भी नीचे की ओर को जाएगा। तो यहाँ पर EUR USD और GBP USD में आपको अपोजिट मूव देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था जो भी डाटा था आना था, मेन इंपॉर्टेंट डाटा। ऐसे है तो और भी डाटा आना होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डाटा हम आपको बताते हैं जो आने वाला है। तो आप उसके ऊपर भी ज़रूर नज़र रखिए, और ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ज़रूर सलाह लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।